मिसेस मधु सिंह, उम्र 32 साल, जगह लखनऊ, मर्चेंट नेवी ऑफिसर से शादी के 5 महीने बाद ही शी दीपिका नागर, त्विषा शर्मा, मधु सिंह, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये तीनों ही मैरिड थी और ये तीनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। रीजन वही कॉमन सा, डॉरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इन इंडिया मैरिज इज स्कैरी। बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना। ये सब तो सीखना पड़ेगा ना रिचू। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। और इस हिसाब से जिन शादीशुदा लड़कियों की अनफॉर्चुनेट खबरें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, वो शायद बर्दाश्त करना ठीक से सीख नहीं पाई होंगी, राइट? क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट से साल 2024 में 5737 ऐसी थी जो सिर्फ दहेज के चक्कर में हुई है। एंड प्लीज नोट, ये तो सिर्फ वो नंबर्स है जो डॉरी केसेस थे और जिनके एक्चुअल में डेथ है, लेकिन ऐसे हजारों केसेस हैं जिनमें रीजन डॉरी नहीं होता एंड जिनमें डेथ नहीं हुई होती, लेकिन प्रताड़नाएं, टॉर्चर, बदतमीजी सब चरम पर होती है, लेकिन उनकी कोई खास रिपोर्टिंग या डाटा किसी के पास है ही नहीं। दीपिका नगर की शादी में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, स्टिल 50 लाख का कैश और फॉर्च्यूनर की कमी रह गई थी। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑटोप्सी रिपोर्ट से दीपिका के फेस, हाथ, थाई सब जगह नील पड़े हुए थे, फेस के राइट साइड पर हैवी स्वेलिंग थी, लेफ्ट ईयर से ब्लीडिंग हो रही थी और स्प्लीन वाज रप्चर्ड, हैवी इंटरनल ब्लीडिंग थी और भी इतनी सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एंड आई एम लिटरली इन शॉक, ये सब सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे और गाड़ी के लिए। लेकिन एक मिनट, क्या कभी सोचा है जहां इंडिया में पुराने युगों में स्वयंवर का प्रचलन था, जहां फीमेल्स को मैरिजेस में मेल्स के ऊपर सुप्रीमेसी थी, जहां ये दहेज का कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, नाम तक नहीं था, तो अब आज के इस युग में जहां सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन पीक पर है, वहां ये बिटर प्रैक्टिस, ये दहेज एग्जिस्ट भी कैसे करता है? एक्चुअली दहेज प्रथा कभी इंडिया में थी ही नहीं। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दहेज, जिसकी वजह से आज के सारे क्राइम्स खुलेआम हो रहे। 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया। और सिर्फ भारत के ही नहीं, बाहर से आए हुए फॉरेनर्स भी इस बात का प्रूफ देते हैं कि इंडिया में कभी डॉरी सिस्टम नहीं था। अल बरूनी, मेगास्थनीज एंड मैनी मोर सभी इंडिया पर अपनी रिसर्च में ये साफ लिखते हैं कि इंडिया में डॉरी का कोई प्रचलन नहीं था। तो अब सवाल ये है कि इंडिया में डॉरी कल्चर फिर आया कैसे? वेल, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैं अभी थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन फिलहाल डॉरी तो दिक्कत है ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिस को और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को छोटा समझना। पता है, जितनी भी लड़कियों के नाम ये 5737 में शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर ने अपने घर पर अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ रो रो कर बताया भी था। लेकिन कभी उन्हें एडजस्टमेंट के नाम पर चुप करा दिया गया। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। तो कभी पंचायत के फैसलों के नाम पर। और हमारा ये संस्कारी समाज जब कहते हैं एक बार घर से बेटी की डोली उठी तो ससुराल से अर्थी में ही लौट कर आएगी। एंड यू नो व्हाट, ये दहेज के लालच में लोगों ने इस कहावत को शादी के पहले ही कुछ महीनों में सच कर दिया है। रिपोर्ट सेज इंडिया में 25 से 44 साल के बीच की 45% महिलाएं ऐसी हैं जो हमेशा चाइल्ड फ्री और सिंगल रहना चाहती हैं, वो भी अपनी मर्जी से। और इस तरीके के ट्रॉमेटाइज्ड केसेस इन लड़कियों के इरादों को और भी पक्का कर देते हैं। और करे भी क्यों ना, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है 2022 में नेशनली 4,45,256 इंसिडेंट्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए रिकॉर्ड हुए हैं। और ज्यादा हैरानी वाली चीज ये है कि इनमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमिटेड ऑफेंसेस वो हैं जहाँ क्रूएलिटी हस्बैंड्स या फिर उनके रिलेटिव्स ने की है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो केसेस मैंने आपको अभी बताए हैं ये हर साल बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा लॉ, हमारा सिस्टम इतना खोखला है कि वो इन लालची और दरिंदगी से भरे लोगों के अंदर एक डर तक नहीं डाल पा रहा? एक ऐसा डर कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सवाल ये भी है कि जब भारत में दहेज का प्रचलन कभी था ही नहीं तो ये आज इतने चरम पर पहुंच भी कैसे गया? ये एडजस्टमेंट नाम के शब्द को लड़कियों के लिए इतना जरूरी क्यों बना दिया जाता है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में बेटी पढ़ तो गई, लेकिन सवाल ये है कि बच क्यों नहीं पा रही हैं? I am sorry ma, I am sorry papa. Everything is over. I am leaving. முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே। 70 लाख की लग्जरी कार, 2.5 करोड़ की शादी और 2 किलो गोल्ड और सिर्फ 78 दिन बाद डॉटर रिदन्या 27 ईयर ओल्ड फ्रॉम तिरुपुर कमिटेड
अगेन फॉर द सेम रीजन, डॉरी एंड कॉन्टिन्यूअस मेंटल टॉर्चर। और ये कोई कम पढ़े लिखे या गांव में रहने वाले लोग नहीं है, इन तमाम केसेस में अच्छे खासे एलीट और पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। रीसेंट त्विषा शर्मा केस, उसमें तो हस्बैंड लॉयर, मदर इन लॉ रिटायर्ड जज, एक अच्छी खासी पैसे वाली पढ़ी लिखी वेल सेटल्ड फैमिली, स्टिल शादी के मात्र 6 महीने के अंदर ही। In Bhopal, 33-year-old Twisha Sharma was found in her matrimonial home just 5 months after her wedding. एक घर, एक पति, एक फैमिली जो एक लड़की के लिए सबसे सेफ प्लेस होता है, आज वही सेफ प्लेस, वही सबसे सेफ रिश्ता आज इतना अनसेफ फील होता है कि जब भी आप किसी भी लड़की के सामने शादी की बात करोगे तो पुराने जमाने की तरह शर्माएगी या खुश नहीं होगी, बल्कि एक अलग ही ट्रॉमा में चली जाएगी। क्यों? देखो, सबसे पहले तो एक शादी एक फीमेल के लिए जो कॉन्सेप्ट लाती है ना, उसी में बहुत बड़ा झोल है। लोग कहते हैं आज का टाइम बहुत अलग है, लड़कियां शादी के बाद भी जॉब कर सकती हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे डैड की जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, नेवर। फिर मैंने आयशा को अलाउ किया बिजनेस चलाने। लेकिन रियलिटी, पहले लड़कियों के लिए शादी के बाद जॉब अलाउड नहीं थी, तब घर के सारे काम का बर्डन घर की औरत, घर की उसी बहू पर होता था। टोटली अंडरस्टूड एंड समवेयर अग्रीड टू। बट नाउ आज के सो कॉल्ड मॉडर्न पढ़ी लिखी जॉब करने देने वाली सोसाइटी में घर की औरतें जॉब तो कर सकती हैं, लेकिन घर के सारे काम काज को सही से मैनेज करने के बाद तो अभी बर्डन कम होना तो भूल जाओ, उल्टा 2 गुना हो गया। अब जॉब भी संभालो, बच्चे भी, और घर तो है ही। दूसरा, शादी के बाद लड़कों को अपनी ससुराल में जो लेविश ट्रीटमेंट मिलता है ना, उसका 10% भी एक लड़की को उसके ससुराल में नहीं मिलता। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नए घर के रूल्स तुरंत समझ भी ले और उनको फॉलो भी करने लगे। हर एक स्टेप पर उसको ये फील करा दिया जाता है कि उसका घर नहीं, उसका ससुराल ही है। एंड हियर मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ट्रीटमेंट जो शायद लोगों के लिए एबनॉर्मल कभी है ही नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल कंडीशनिंग। और इतना सब जानने के बाद भी अगर कोई लड़की शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है तो उसको इन सारे बदलावों के साथ साथ एक अलग ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। कभी दहेज के नाम पर, कभी फिजिकल अब्यूज के नाम पर, कभी मैरिटल रेप के नाम पर, तो कभी मेंटल टॉर्चर के नाम पर। कई जगह पर तो इंडिया में आज भी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही किया जाता है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस, डॉरी, दहेज। और इसी दहेज के चक्कर में आज भी लड़कियों को एक लाइबिलिटी, एक बोझ की तरह से देखा जाता है। लेकिन पुराने भारत में तो ये दहेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो सब जानते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, सभी के पास अपनी एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी और अंग्रेजों के लाए हुए नियमों की वजह से उस लैंड पर बेटियों का तो कोई अधिकार ही नहीं था। इसीलिए उस टाइम जब भी एक लड़की की शादी होती थी तो शादी के टाइम पर लड़कियों को उनके हिस्से के तौर पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था, जिसमें ज्वेलरी, बर्तन, पैसा, कुछ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लड़की को दे देते थे। और ये सब जो लड़की को दिया जाता था उस पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का अधिकार होता था और इसे दहेज नहीं, स्त्री धन बोला जाता था। वो स्त्री धन जिस पर पति या किसी और का एक्चुअली कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के लाए हुए खोखले लॉज और मॉडर्नाइजेशन के साथ ये स्त्री धन कैसे दहेज में बदल गया पता ही नहीं चला। पहले जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज लड़की और उसकी फैमिली के बीच हुआ करता था, अब वो दोनों परिवारों के बीच होने लगा और अपने बेटों के लिए मुंह मांगी कीमत मांगी जाने लगी। और अब तो इसमें लड़के की फैमिली का पूरा इन्फ्लुएंस घुस चुका है और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से डॉरी की डिमांड धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती चली गई और आजकल के डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बन गई। 2024 बम्बल रिपोर्ट सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड 64% फीमेल रिस्पोंडेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट दे डिजर्व, एंड वो जो डिजर्व करती हैं उससे कम में वो सेटल डाउन होने के लिए तैयार ही नहीं है। बट इन इंडिया चीजें काफी डिफरेंट है। यहाँ लड़कियों के, स्पेसिफिकली शादीशुदा लड़कियों के दिमाग में जो एडजस्टमेंट नाम का कीड़ा घुसा दिया जाता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। एक शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए इंडियन फैमिलीज अपनी बेटियों को खोती जा रही हैं। लेकिन हाँ, सबकी स्टोरी सेम नहीं होती। कुछ लड़कियां हरिता जैसी भी होती हैं जो उस एडजस्टमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। हरिता की शादी में भी एक कंट्रोलिंग फैमिली और ओवरली कंट्रोलिंग हस्बैंड था जो हरिता के फोन, उसकी आईडी, सब चीजों पर नजर रखता था। उसके इन लॉज उसको डॉरी के लिए फोर्स करते थे। हरिता थोड़ी घबराई जरूर, लेकिन शी मैनेज टू रिलोकेट हर जॉब आउट ऑफ द कंट्री एंड इवेंचुअली उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। हरिता के इन लॉज, उसके हस्बैंड, बल्कि हरिता के खुद के पेरेंट्स भी उसके इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ थे और वही एडजस्टमेंट नाम का कीड़ा लगातार उसके दिमाग में डालते जा रहे थे। बट शी वाज फर्म टू हर डिसीजन और अच्छा ही हुआ, वरना हरिता की इस वाली स्टोरी की जगह आज हम दहेज के कारण हुई एक और लड़की का केस सुन रहे होते। लेकिन देखो, अब यहाँ मैं एडजस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि फॉर लिविंग अ पीसफुल लाइफ एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। हम जब नए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हर जगह थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो होता ही है। लेकिन जिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट की डिमांड हमारी इंडियन सोसाइटी अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, अपनी बहुओं से करती है, उसका क्राइटेरिया बहुत अलग है और उनका परिणाम भी। आज भी हमारे इस पढ़े लिखे समाज में डाइवोर्स को या एक टूटी हुई शादी को एक कर्ज, एक श्राप के जैसे देखा जाता है। बट इन दिस त्विषा शर्मा केस में
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राइटली सेड, अ डाइवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड वन। देखो, अब हो सकता है आज की इस वीडियो से कुछ पुरुषों को या फिर कुछ पुरुष सत्तात्मक लोगों की सोच को ठेस जरूर पहुंची हो और वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि लड़कियां भी तो आजकल की ऐसी हैं वैसी हैं, दहेज के झूठे आरोप लगाती हैं, एलिमनी मांगती हैं वगैरह वगैरह। तो उनके लिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसी भी काफी सारी लड़कियां हैं जो हमारे लॉस का, हमारी सेंसिटिविटी का फायदा उठाती हैं, लेकिन जरा नजरें घुमा कर देखिए दोनों तरह के केसेस के नंबर्स में और उनकी इंटेंसिटी में जो डिफरेंस है ना, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस की गई चीजों को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। और अगर आप कोई भी पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये एडजस्टमेंट के नाम पर अपनी बेटियों की जान पर मत आने दीजिए। हम लड़कियों के लिए अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये एक सेंटेंस सुनना ही काफी होता है, ना तो हम लड़कियां पराई हैं और ना ही हम लड़कियां धन हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।